नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टैक्स सेवर फंड्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं या आप ऐसे फंड्स की इंक्वायरी कर रहे हैं जिसमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए टैक्स बचाने के लिए, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेक्शन इनकम टैक्स में डिजाइन किया है, उसका नाम है ATC, जिसके तहत अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि PPF अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, हाउसिंग लोन अगर है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इसमें दिखा सकते हैं। उसके अलावा एक और है, वो है ELSS यानी कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपको पता होगा दोस्तों कितना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देता है आपको, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। तो इसके साथ में अगर आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स भी बच सकता है। 1.5 लाख तक आप दिखा सकते हैं ATC में, और उतना अमाउंट आप अपने टोटल इनकम में से माइनस सीधा कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और जानते हैं 3 ऐसे कौन से फंड्स हैं अपने इंडिया में जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीनों एकदम बढ़िया फंड्स हैं। इनमें से आपको चाहे तो आप तीनों में लगा सकते हैं पैसा, इतना अगर आपके पास अमाउंट है, या फिर आप किसी एक फंड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों एक से बढ़ के एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं। आप इनमें से किसी में भी पैसा अपना लगा सकते हैं। मैं एडवाइस ये करूंगा कि अगर आप लगाना चाहते हैं पैसा मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 में लगाइए। उससे ज्यादा लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ही काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो अगर आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में लगा दे पैसे, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक मार्केट ही कवर हो जाएगा, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूँ पहले ही, अगर आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल का लॉक इन रहता है, तो वो ज़रूर आप ध्यान में रखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि आप बीच में इसको ब्रेक नहीं कर सकते। 1 साल 2 साल के बाद नहीं ब्रेक कर सकते, 3 साल पूरा हो जाने के बाद ही आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने फ़ंड के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड। तो क्वांट का जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ही बेहतरीन एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। इसने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है। लास्ट 5 साल का हम चार्ट देख रहे हैं अभी, तो 168.21% का, राउंड ऑफ करें तो 168% का रिटर्न इसने लास्ट 5 ईयर्स में दिया है। जहाँ पे निफ्टी 50 यानी कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया के, वो 67% के रिटर्न दिए हैं। इस फंड ने 168% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, यानी कि जिनने पैसा लगाया था 5 साल पहले, वो सब आज के डेट में माला माल हो चुके हैं। तो अभी के मार्केट में ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा डाउन जा चुका है, तो ये बढ़िया टाइम है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी था तो आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अच्छा म्यूचुअल फंड है, ऐड ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी का आप चार्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा डाउन जा रहा है, मार्केट ओवरऑल डाउन है, इसकी वजह से इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इसमें कोई ऐसा गलत न्यूज़ नहीं है, तो आप ज़रूर इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम ज़रा इस पे नज़र मारते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने अपने पैसे को डिवाइड किया है, एलोकेट किया है। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंटली इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा एलोकेट किया है। टॉप 3 जो सेक्टर्स हैं आप देख सकते हैं, ग्रोथ सेक्टर्स हैं। हमारा इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो ये जो सेक्टर्स हैं ये भी ज़रूर ग्रो करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने फाइनेंशियल सेगमेंट में किया है, और फाइनेंशियल सेगमेंट आप देख सकते हैं किस हिसाब से हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो उनमें एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ रही है। लोगों के जो डिज़ायर्स है वो बढ़ रहे हैं, और फाइनेंशियल कंपनीज ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे जाके और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कंज्यूमर सेक्टर में इन्होंने किया है कि जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो उस सेक्टर में भी इन्होंने 17% का एलोकेशन किया है। और एनर्जी, जो कि ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमेशा हमेशा पड़ेगी, और आज के डेट में आपको पता होगा कि एनर्जी के सेक्टर में भी काफ़ी ध्यान आ रहा है। जो ग्रीन एनर्जी के कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन अभी आ रहा है। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज़ हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ग्रीन पावर में। तो आगे चल के दोस्तों ये जो 3 सेक्टर्स है इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा, और वो ध्यान में रखते हुए क्वांट ने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में किया है।
उसके अलावा 8% सर्विसेज में, 7% मेटल्स और 29% मिसलेनियस अदर्स में भी किया है। जैसे कि आपको पता है सर्विसेज, मेटल ये सब ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है शॉर्ट रन में थोड़ा स्टैग्नेट कर जाए। इस वजह से इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपैरेटिवली कम किया है। अब ज़रा आप इनका पोर्टफोलियो हम चेक कर लेते हैं, किस किस कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके पोर्टफोलियो को चेक करें, किस किस कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो देखिए ऊपर से आप लेफ्ट साइड में पहले तो देखिए आईटीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एचडीएफसी बैंक है। ये सब ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि अपने टॉप 50 कंपनीज़ में आते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में। कुछ कुछ कंपनीज है जिनका ग्रोथ स्लो रहेगा, लेकिन आपका पैसा डूबने से भी बचाती ये कंपनीज हैं। उसके अलावा छोटे छोटे और भी ग्रोथ कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़े, लेकिन ये बड़े बड़े कंपनीज आपका पोर्टफोलियो बचाएंगे। अदानी जैसे कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है और जितना टूटना था टूटा है, अभी इससे ऊपर ही जाएगा। तो अगले म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। इसका नाम है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ा और डिफेंसिव है। पिछला जो हमने देखा था म्यूचुअल फंड क्वांट का, वो थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो हो जाता है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो रिस्क लेने से घबरा नहीं रहे हैं। आपको ये तो मैं बता सकता हूँ कि 3 साल के बाद अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद आपको कोई ख़राब रिटर्न नहीं मिलेगा क्वांट में भी, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में वो अप डाउन करते रहे और आपको डर लगना चालू हो जाए। आपको अगर डिफेंसिव प्ले करना है, ज़्यादा रिटर्न के लालच में नहीं रहना है, तो आप कैनरा रोबे को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए लास्ट 5 ईयर्स का हम यहाँ चार्ट देख रहे हैं, तो करीबन 103% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। निफ्टी 50 67% ग्रोथ किया है, वहीं कैनरा रोबेको ने 103% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, डिफेंसिव है, फिर भी इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये भी म्यूचुअल फंड अपने टॉप से थोड़ा सा अभी नीचे गया है। टाइम यही है सही, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है या आप अगर थोड़ा और वेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप टैक्स सेवर में करना चाहते हैं तो मार्च का वो आपका टाइम निकल ना जाए। अब ज़रा सेक्टर एलोकेशन की बात कर लें तो कैनरा रोबेको भी सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन कर रहा है वो फाइनेंस में ही कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये सेक्टर काफ़ी ग्रो करेगा जिस हिसाब से अपना मिडिल क्लास बड़ा हो रहा है, लोअर क्लास के फैमिलीज़ मिडिल क्लास में आ रही हैं, तो ऑब्वियस है कि फाइनेंस कंपनीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो उस हिसाब से कैनरा रोबेको ने भी प्ले किया है और 31% का एलोकेशन यहाँ किया है। एनर्जी में 10% किया है, काफ़ी अच्छा एक एलोकेशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी 9% किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइनेंस को अगर छोड़ दे तो बाकी सब में ऑलमोस्ट एक जैसा, ज़्यादा बड़ा कोई एलोकेशन और किसी सेक्टर में नहीं किया फाइनेंस के अलावा। एनर्जी में 10% है, 9% टेक्नोलॉजी में है, 8% ऑटोमोबाइल में है, 6% हेल्थ केयर में भी इन्होंने किया है और बाकी 32% मिसलेनियस में है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी आपका पैसा ज़्यादा टूटेगा नहीं, बरकरार रहेगा। और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो आपका पैसा ग्रो करवाता रहेगा। तो आपको कैनरा रोबेको में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जहाँ पे इन्होंने पैसा लगाया। तो सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक ने किया है, एक अच्छा खासा डिसीजन है। एचडीएफसी बैंक अपने देश का सबसे बड़ा एक ग्रोइंग बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और एसबीआई के बाद नंबर 2 पे आता है। लेकिन जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है इतना तेज़ी से और कोई बैंक ग्रो नहीं कर रहा, और काफ़ी अच्छा इनका जो अभी का स्टेटस है, एनपीएस भी बहुत कम है, और जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो भी एकदम हाई प्रोफाइल कस्टमर्स रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है एचडीएफसी बैंक में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी एक दिग्गज कंपनी है जो ग्रोथ थोड़ा धीरे करती है लेकिन डिफेंसिव है, आपका पैसा टूटने से बचाने वाली कंपनी है। उसके बाद इन्होंने किया है आईसीआईसीआई बैंक में, वो भी बहुत ही एक बेहतरीन बैंक है। फिर इन्फोसिस में एक आईटी कंपनी है जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देती है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। एक्सिस बैंक भी एक अच्छा बैंक है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक। भारतीय एयरटेल में इन्होंने किया है।
फिर HDFC के लिमिटेड कंपनी में किया है, TCS में किया है जो सबसे बड़ा IT कंपनी है इंडिया का, फिर कोटक महिंद्रा बैंक में। तो काफ़ी अच्छा है कि एलोकेशन किया है मेनली फाइनेंस में। अगले कंपनी की बात कर लेते हैं, इसका नाम है पराग पारेख टैक्स सेवर फंड। और ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, हर जगह इसका नाम है। और एक तो इनका मार्केटिंग अच्छा है, वो तो ज़रूर एक बात है ही, लेकिन जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है वो ये है कि इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रिलेटिवली नई कंपनी है और उसके बावजूद इसका जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है। इसने आउट परफॉर्म किया है बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों को। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आने के बाद ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2020 से ये चार्ट आप देख सकते हैं, 3 साल जैसा हुआ है इस कंपनी को। और जब से ये कंपनी आई है निफ्टी 50 ने 45% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस कंपनी ने 86.97% कर दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। तो ऑलमोस्ट डबल जैसा हो गया है इन्वेस्टर्स का पैसा। और ये रिलेटिवली नई कंपनी है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई इसमें दिक्कतें मुझे नहीं दिखी। काफ़ी इसको रिसर्च करने के बावजूद मुझे ऐसा कुछ इसमें गलत होते हुए नहीं दिख रहा। मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक नई कंपनी में जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, जो एक यंग प्लेयर है मार्केट में, तो आप ज़रूर पराग पारेख में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो जिस हिसाब से इनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो उस हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, आपका पैसा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब ज़रा सेक्टर्स पे ध्यान दे देते तो इन्होंने भी अच्छा खासा एक एलोकेशन फाइनेंस में किया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है और किस हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ग्रो करवा सकता है फाइनेंस सेक्टर। तो 28% फाइनेंस में है और 14% टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अब हर चीज़ डिजिटल हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए 14% इन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 10% किया है, कंज्यूमर में 6% और 4% मटेरियल्स में और 34% मिसलेनियस अदर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट एलोकेशन किया है। तो अच्छा सा एक पोर्टफोलियो है, डाइवर्स पोर्टफोलियो है। और इन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट की है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अभी बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक कार्स का ज़माना आते जा रहा है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने एलोकेशन किया है। अब ज़रा इनके कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने HDFC के मेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, HDFC फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें 9.92% का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI बैंक में किया है, एक्सिस बैंक में किया है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि हमने देखा था कि काफ़ी एक जो बड़ा इनका एलोकेशन है वो फाइनेंस सेक्टर में है और कंपनीज़ में भी वही दिखता है, सबसे ज़्यादा बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं HCL है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ITC है, कोल इंडिया में किया है, TCS में टेक्नोलॉजी में किया है इन्होंने, विप्रो में किया है। ये सब कुछ ऐसी कंपनीज है जो ज़्यादा ग्रो नहीं करती लेकिन पैसा आपका टूटने से भी बचाती, ये कंपनीज है। फिर पावर ग्रिड में किया है, महाराष्ट्र स्कूटर्स, मारुति, हीरो मोटरकॉर्प, CMS इन्फॉर्म, मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज में। अब हमने दोस्तों 3 कंपनीज तो यहाँ पे डिस्कस कर ली, लेकिन आपको इसमें से किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये 3 हमने आपको गाइड किया है, 3 कंपनीज गाइड किए हैं। अब पहला जो क्वांट है वो थोड़ा रिस्की है, ग्रोथ कंपनीज उसमें ज़्यादा है और मिड कैप स्मॉल कैप के कंपनीज भी ज़्यादा हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका पैसा जल्द से जल्द बढ़ाना है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पराग पारेख जैसी कंपनी में आप करते हैं तो आपका पैसा ग्रो होगा। हो सकता है क्वांट जितना तेज़ी से ग्रो नहीं होगा लेकिन ग्रो होगा, आपका पैसा ज़्यादा टूटेगा भी नहीं। और आपको अगर एकदम डिफेंसिव प्ले करना है लेकिन ग्रोथ भी चाहिए तो फिर आप कैनरा रोबेको जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 103% का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स में। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, डबल से ज़्यादा हुआ है पैसा लास्ट 5 ईयर्स में। तो ये थी ये 3 कंपनीज़। क्वांट उन लोगों के लिए है, मैं वापस बोल देता हूँ, जो कि रिस्क ज़्यादा लेने से डरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से डर नहीं रहे हैं। अगर पैसा आपका कुछ टाइम के लिए कम हो भी जाता है, डाउन चला भी जाता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो वापस बढ़ेंगे। ये कंपनीज़ हमेशा के लिए ये बर्बाद होने वाली नहीं है कंपनीज़।
तो आप अगर ऐसे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 साल के बाद मैं ये पैसा ज़रूर विड्रॉ करूँगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी 3 साल के बाद और मैं ज़्यादा वेट एंड वॉच नहीं कर सकता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो पराग पारेख में जाइए या फिर कैनरा रोबेको में। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और इसके अलावा हम ऑनलाइन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई हम चार्ज भी नहीं करते। आपको सिंपली किसी भी वीडियो में जाके कुछ भी आपको दिक्कत हो बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड, आप हमको किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब तुरंत दे देते हैं। हो सकता है आपको अगर चाहे तो हम वीडियो के तौर पे उसको बना दें, जैसे कि ये वीडियो हम जो बना रहे हैं ये भी हमारे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो उसके बेस पे हम ये बना रहे हैं डिटेल वीडियो आपके लिए। तो इस तरह के हमारे जो सपोर्ट है, हम ऑनलाइन जो हेल्प कर रहे हैं आपका, वो अगर पसंद आ रहा है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।